गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 2 अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 9 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारी PDF एंड साथ ही में कोर्सेज़ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी को परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सम्राट स्मृति म्यूजियम, जिसको हाल ही में इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। फिर बात करें फर्स्ट फेज ऑफ द इंडिया सेंसस 2027, ये शुरू हो चुका है अप्रैल 1 2026 से। इंडिगो के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं विले वॉल्श, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इंडिया फार्मर 2026 की बात करें तो ये होने वाली है दिल्ली में। ओडिशा डे या फिर उत्कल दिवस ये मनता है हर साल की 1 अप्रैल को। इंडिया न्यू AI ड्रिवन इनिशिएटिव का पर्पस है आयुर्वेदा रिसर्च को एक्सेसिबल करना। एंड बेसिकली यहाँ पर एक MOU साइन किया गया था, जहाँ पर आयुर्वेदा रिसर्च को 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करने की बात यहाँ पर की गई है। फिर बात करें चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी की, जो कि हाल ही में इनकी डेथ हुई है। एंड ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सूरी नाम के, तो ये कंट्री का नाम भी ध्यान रखना है। एंड साथ ही में इनका नाम क्या था, और ये 2020 से लेकर 2025 तक सूरी नाम के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। फिर बात करें नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व की, जो हाल ही में न्यूज़ में है। ये आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। वर्काला की बात करें, रिसेंटली न्यूज़ में है ये, और ये 20 सिटीज़ टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इनिशिएटिव के अंदर इसको सेलेक्ट किया गया है। भारत का इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर ये लॉन्च होने वाला है अमरावती में 14 अप्रैल को। उसके बाद बात करते हैं नालंदा टेम्पल स्टैम्पेड की। ये हुआ है कौन से टेम्पल में? तो ये हुआ शीतला माता टेम्पल में। जैनिक सिन्नर ने अभी हाल ही में मियामी ओपन को जीता है, एंड इसमें इसी के साथ इन्होंने सनशाइन डबल को भी जीत लिया है। मतलब इसका टाइटल इन्होंने यहाँ पे अपने नाम कर दिया है। अब ये सनशाइन डबल क्या है? जब भी कोई भी यहाँ पे टेनिस प्लेयर जब ये 2 टाइटल को जीत लेता है ना सिंगल ईयर, देन इन दैट सिचुएशन उसको सनशाइन डबल का टाइटल यहाँ पे दे दिया जाता है। तो ये किसने जीता है? जैनिक सिन्नर ने। फिर बात करें नासा का फर्स्ट क्रूड मून मिशन आफ्टर 53 ईयर्स, तो इसका नाम है आर्टेमिस 2। श्यामा कृष्णा वर्मा की बात करें, इनको जाना जाता है इंडियन होम रूल सोसाइटी के लिए। एंड विराट कोहली ने यहाँ पे 4000 रन चेस करे हैं इन दी IPL हिस्ट्री, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो अगर हम बात करें DGCA के, अभी हाल ही में DG कौन बने हैं? तो इनका नाम है वीर विक्रम यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर A। और इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है किसको? फैज़ अहमद किदवई को। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA के नए DG यानी कि डायरेक्टर जनरल ये बन चुके हैं वीर विक्रम यादव। एंड किसको सक्सीड किया है? फैज़ अहमद किदवई को। तो इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है, तो आपको उसी पर्सपेक्टिव से नाम भी इनका ध्यान रखना है। तो एज द मेंशन कि वीर विक्रम यादव 1996 बैच के IAS ऑफिसर हैं उड़ीसा कैडर के, जिनको हाल ही में अभी चुना गया है DG ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द सिविल एविएशन, और इन्होंने सक्सीड किया है फैज़ अहमद किदवई को। अगला क्वेश्चन होगा, द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल दैट इज CMS इज एन इन्वायरमेंट ट्रीटी अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम समझें यहाँ पर माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल ये ट्रीटी है, किसके अंडर है ये? तो ये है UNEP के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो UNEP के अंदर ये पूरी ट्रीटी है, दैट इज़ बाय द नेम ऑफ कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल। और अभी जो है ना COP15 होने वाली है इस पूरे कॉन्फ्रेंस की। अब
यहाँ पे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कॉप लिखा हुआ होता है। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अब ये किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपने देखा होगा कि कॉप होती है यहाँ पे रामसर साइट्स के ऊपर भी कॉप होती है, मतलब कि जो पार्टीज़ है जिसको एग्री कर रखा है वो आपस में मिलती है और वो यहाँ पे डिस्कशन करती है, ठीक है। इसके अलावा आपने UNFCCC की भी कॉप देखी है, इसके अलावा UNCBD की कॉप होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें कन्वेंशन ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल, इसकी भी कॉप 15 होने वाली है, जिसमें कि यहाँ पर 40 न्यू स्पीसीज़ को ऐड किया गया है इन दी प्रोटेक्टेड लिस्ट कैटेगरी। तो इसी वजह से ये पूरी कन्वेंशन न्यूज़ में है, ठीक है। एंड द कन्वेंशन ऑल्सो नोन एज बॉन कन्वेंशन। कई बार स्टैटिक में पूछते हैं कि व्हाट इज़ बॉन कन्वेंशन, किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि बॉन कन्वेंशन इज़ एन एनवायरमेंटल ट्रीटी अंडर द UNEP। तो UNEP के अंदर ये पूरी इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, जहाँ पर जो स्पीसीज़ हैं जो कि काफ़ी मतलब जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है उनको यहाँ पे रखा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड ये कन्वेंशन 1979 में 23 जून को बोन जर्मनी में साइन हुई थी, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे बोन कन्वेंशन जो है वो रखा गया है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम UNEP को समझे, कई बार इसका हेडक्वार्टर और इसकी फॉर्मेशन ये पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है UNEP फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। फॉर्मेशन होती है 1972 में। हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी केन्या। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कौन, इंगर एंडरसन। और यहाँ पे एब्रिविएशन इसको शॉर्ट में कहते हैं UN एनवायरमेंट या फिर UNEP। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। अगला क्वेश्चन, द करीबा डैम वेयर अ 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज बीइंग प्लान्ड इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो अगर हम बात करें करीबा डैम की, जिसके ऊपर 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने की तैयारी की जा रही है, वो कौन से रिवर पर है, तो ये आपको मिलेगा जाम्बेजी रिवर पर, यानी कि इन दी कंट्री मतलब कॉन्टिनेंट अफ्रीका में, ठीक है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो जाम्बेजी रिवर है वहाँ पर करीबा डैम को देखा गया है, जहाँ पर 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने की तैयारी की जा रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज़ बीइंग प्लान्ड एट द करीबा डैम बाय ग्रीन हाइब्रिड पावर। तो ये किसके द्वारा मेंशन किया गया है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन पार्टनरशिप विद द इंटेंसिव एनर्जी यूज़र ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन शामिल है, तो एक है यहाँ पे ग्रीन हाइब्रिड पावर और इन पार्टनरशिप विद दी इंटेंसिव एनर्जी यूज़र ग्रुप। तो इन्होंने आपस में मिलकर करीबा डैम के ऊपर अगर हम बात करें 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने की तैयारी यहाँ पर करी है। और ये जो पूरा डैम है वो है कहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा जाम्बेजी रिवर पर, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। और एक बाउंड्री फॉर्म करता है किस किस की, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम समझे जाम्बेजी रिवर को, कई बार आपने स्टैटिक जीके में अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को यहाँ पर समझें तो आपको यहाँ पर दिखेगी जाम्बेजी रिवर, दिस इज़ राइट। अगर हम इसकी बात करें तो इट इज़ अफ्रीकन 4th लॉन्गेस्ट रिवर एंड द लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑन दी कॉन्टिनेंट, राइजिंग इन दी जाम्बिया एंड ये इंडियन ओशन की तरफ यहाँ पे मूव करती है। तो यहाँ इसकी शुरुआत यहाँ से होती है और ये इधर की तरफ इंडियन ओशन में क्या करती है, फ्लो, इंडियन ओशन की तरफ ये फ्लो करती है। और इट इज़ फेमस फॉर इट्स होस्टिंग विक्टोरिया फॉल, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। एंड रिवर ट्रांसवर्स और फॉर्म्स द बॉर्डर्स ऑफ एंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। तो ये कंट्रीज़ के नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द यामाहा म्यूजिक इंडिया इन 2026। तो यामाहा म्यूजिक इंडिया 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं, तो इसमें आप लोगों को नाम ध्यान रखना होगा AR रहमान का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये है AR रहमान, इन्हें ही यहाँ पर यामाहा म्यूजिक इंडिया 2026 का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इस कोलैबोरेशन की, तो दिस कोलैबोरेशन एम्स टू प्रमोट म्यूजिक एजुकेशन एंड नर्चर यंग टैलेंट्स इन इंडिया। अब ये रीसेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुई है, अपॉइंटमेंट्स किस चीज़ की, एम्बेसडर की, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर की। तो जो रीसेंट एम्बेसडर बने हैं ना किसी भी ब्रांड के, तो उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे अगर हम बात करें सेंसस 2027 की, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये बने सुदर्शन पटनायक, जो कि काफ़ी फेमस एक सेंड आर्टिस्ट हैं। फिर बात करें भारत इंटरफेस फॉर मनी, दैट इज़ भीम पेमेंट ऐप की, तो इसके जो यहाँ पे बने हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो ये हैं MS धोनी।
यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? जसप्रीत बुमराह भारत में। फिर बात करें दिल्ली खेल महाकुंभ, तो इसके एम्बेसडर बने हैं शिखर धवन। पीएनबी बैंक की बनी है हरमनप्रीत कौर। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन, इसकी एम्बेसडर बनी है शेफाली वर्मा। लेवाइस की बनी है आलिया भट्ट। उड़ीसा स्टेट हैंडलूम इंडस्ट्री की बनी है माधुरी दीक्षित। जोमैटो प्लेटफॉर्म के बने हैं शाहरुख खान। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म की बनी थी सारा तेंदुलकर। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के बने थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड वहीं पर ये अगर हम बात करें फिक्की फ्रेम्स की, तो इसके बने थे आयुष्मान खुराना। अगला क्वेश्चन होगा द ICP ऐप विच वॉज लॉन्च बाय द कोस्टा रिका इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम बात करते हैं ICP ऐप की, जो कि हाल ही में कोस्टा रिका के द्वारा लॉन्च किया गया, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है स्नेक आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ICP ऐप लॉन्च किसने किया है? कोस्टा रिका ने। एंड ये किस चीज़ के लिए है? स्नेक आइडेंटिफिकेशन को लेकर, ठीक है। एंड इसमें आप देखिएगा कि द कोस्टा रिका लॉन्च अ फ्री ICP मोबाइल एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई वेनेमस स्नेक, ठीक है। एंड द ऐप वॉज डेवलप्ड बाय द यूनिवर्सिटेड डी कोस्टा रिका क्लोडोमिरो पिकाडो इंस्टीट्यूट, दैट इज ICP. And it's help identify 25 venomous snake species using the visual and descriptive information. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि ICP आपको लॉन्च किया गया, इसका पर्पस क्या है, तो आपको ध्यान रखना है वेनेमस स्नेक्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस को यहाँ पे कोस्टा रिका ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री विल होस्ट द 2026 एनुअल मीटिंग ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF की अभी 2026 की एनुअल मीटिंग, इसको कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट करेगी? तो ये करेगी यहाँ पे कौन सी? दैट इज़ थाईलैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो थाईलैंड इसको यहाँ पे होस्ट करने वाली है IMF वर्ल्ड बैंक की एनुअल मीटिंग। कब होगी? अक्टूबर 2026 में। और ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बैंकॉक में होने वाली है एट द क्वीन श्रीकत नेशनल कन्वेंशन सेंटर। तो यहाँ पर ये होगी। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना कि हाल ही में हमने क्वीन श्रीकत करके एक करंट अफेयर को न्यूज़ में देखा था, अब इनसे रिलेटेड क्या न्यूज़ थी वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। और ये जो पूरा इवेंट है ना, ये जो पूरी मीटिंग होगी वो 12 से लेके 18 अक्टूबर 2026 के बीच में होने वाली है। एंड थाईलैंड इज़ होस्टिंग द मीटिंग आफ्टर 35 ईयर। लास्ट टाइम इसने 1991 में इसको जो है होस्ट किया था, और अब ये आफ्टर 35 ईयर इसको होस्ट करने वाला है। एंड इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है थाईलैंड्स न्यू होराइजन एम्पावरिंग पीपल बिल्डिंग रेजिलियंस। तो इसकी थीम भी आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखनी है। बात करें थाईलैंड की, आप मैप देखिएगा, दिस इज थाईलैंड। इसकी कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बेहत, और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे थाई। और अभी जो इसके प्रेसिडेंट बने थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम है अनुतिन चरनाविरुकल। तो नाम भी आपका इसमें जो है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा अ रेयर एल्बिनो हिमालयन ताहर वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भी हाल ही में एक रेयर एल्बिनो हिमालयन ताहर को अभी स्पॉट किया गया, कहाँ पर? तो ये हुआ है कुंगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है कहाँ पर? स्टैटिक में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कुंगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी, इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये सेंचुरी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। तो a rare albino Himalayan tahar was spotted in the Kungti Wildlife Sanctuary and the sighting occurred in the Barmor region of the Chamba district, Himachal Pradesh. And the animal observed was a white female albino tahar which is extremely rare. काफ़ी रेयर स्पीसीज है जो कि हाल ही में अभी हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। फिर हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज CMD ऑफ द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि पावर ग्रिड के CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं बुरा वंशी राम मोहन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। तो पावर ग्रिड अपॉइंट्स वंशी रामा मोहन बुरा एज अ चेयरमैन एंड दी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये बने हाल ही में पावर ग्रिड के यहाँ पर क्या, दैट इज CMD, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इनका टेन्योर 2030 तक ये रहेंगे इस पोजीशन पर, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है।
अब रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था एनसीबीसी के चेयरपर्सन, तो ये बनी थी साध्वी निरंजन ज्योति। होल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बने थे कंपेला वेंकटा रमना मूर्ति। विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं अभी, अगर हम बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये है प्रवीण वशिष्ठ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी संगीता बरुआ। सीआईसी बने हैं राजकुमार गोयल। एंड फिर बात करें सीबीआईसी के नए चेयरमैन बने हैं विवेक चतुर्वेदी। फसाई के सीईओ बने हैं रजीत पुन्हानी। अजय सिंह बने हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। अनीश दयाल सिंह की बात करें तो ये डेप्यूटी एनएसए हैं। फिर बात करें संजय सिंघल की, तो ये सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी हैं। ठीक है, तो संजय सिंघल का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें पराग जैन की, तो ये बेसिकली यहाँ पर रो के यहाँ पे क्या है, चेयरमैन है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान मतलब इसके चीफ हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको उसमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, The satellite launched by the European Space Agency are related to which of the following? तो अभी जो सैटेलाइट है वो न्यूज़ में देखी गई है किस चीज़ को लेकर, तो बेसिकली ये हुई है यहाँ पे सैटेलाइट नेविगेशन को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ESA यानी कि जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने लॉन्च किए फर्स्ट टू सैटेलाइट ऑन दी 28 मार्च 2026। एंड जो ये सैटेलाइट है ना उसको अबोर्ड किया गया है रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट से फ्रॉम दी न्यूजीलैंड। एंड दिस मिशन इज़ अ पार्ट ऑफ सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये सैटेलाइट्स और जो है ऑपरेट करेंगी लो अर्थ ऑर्बिट में, ताकि नेविगेशन सिस्टम को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल कमिश्नर ऑफ दी ब्रह्मन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो BMC की पहली फीमेल कमिश्नर कौन बनी है, तो ये यहाँ पर बनी है अश्वनी भिड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अश्वनी भिड़े बनी है BMC की फर्स्ट फीमेल कमिश्नर। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड BMC की बात करें, इट इज़ कंसिडर इंडियाज़ रिचेस्ट सिविक बॉडी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ फीमेल्स यहाँ पे न्यूज़ में हैं तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें आरम नचामई की, तो ये बनी थी फर्स्ट वीमेन इन इंडिया टू लीड द ऑपरेशंस ऑफ एन एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर बात करें शबा शॉल की, तो ये हेड ऑफ श्रीनगर सेंट्रल जेल थी। थान्यसी नाथन की बात करें, केरला की फर्स्ट फुली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल जज हैं। फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू लीड अ CRPF मार्चिंग कंटिजेंट कंप्राइजिंग 140 मेल पर्सोनल एट द रिपब्लिक डे 2026 परेड, तो ये थी सिमरन बाला। फर्स्ट इंडियन वेमेन टू रीच द साउथ पोल, ये है काम्या कार्तिकेयन। फिर बात करें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली प्रेसिडेंट कौन बनी है फीमेल, तो ये संगीता बरुआ। फर्स्ट फीमेल DG ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बनी है सोनाली मिश्रा। नागपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर पहली फीमेल कौन बनी है, मनाली मकरंद क्षीरसागर। फर्स्ट फीमेल ई-वोटर ऑफ इंडिया, तो ये बनी है विभा देवी, कहाँ से, बिहार से है ये। एंड फिर बात करें यहाँ पर यूनियन लॉ सेक्रेटरी फर्स्ट फीमेल कौन बनी है, तो ये बनी है अंजू राठी राणा। फिर बाब अल मंडप स्ट्रेट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कनेक्ट्स विच वाटर बॉडीज़। तो बाब अल मंडप स्ट्रेट की बात करें तो ये बेसिकली कनेक्ट करता है रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन को। तो अभी काफ़ी सारी स्टेट्स, काफ़ी सारी जो यहाँ पे स्ट्रेट्स है ना वो न्यूज़ में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उससे पहले हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाब अल मंडप स्ट्रेट को, तो आपको ध्यान रखना है ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड आप देखोगे ये है रेड सी एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पर ये है बाब अल मंडप। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किसके द्वारा यहाँ पे एनर्जी स्टैटिस्टिक 2026 को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, तो आंसर होगा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी कि NSO के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड रिलीज्ड बाय द एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा सेट ऑन इंडिया एनर्जी सेक्टर। तो ये आपसे अगर पूछेंगे तो सिंपल यही पूछेंगे कि एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 की रिपोर्ट को किसने यहाँ पे पब्लिश किया, तो आंसर होगा NSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम।
फिर है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2026 कौन सी डेट को बनता है, तो ये है 2 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2026 डेट है यहाँ पे 2 अप्रैल, तो ये डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसमें अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल की, तो हमने 1 अप्रैल को देखा था उड़ीसा डे 1 अप्रैल, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाउंडेशन भी 1 अप्रैल को ही यहाँ पर मनाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, गुरजंत सिंह हु रिसेंटली रिटायर्ड इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। तो अभी हाल ही में गुरजंत सिंह ने रिटायरमेंट ली है हॉकी से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड गुरजंत सिंह रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल हॉकी आफ्टर अ सक्सेसफुल करियर, एंड द अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द हॉकी इंडिया अवार्ड सेरेमनी इन द न्यू दिल्ली, एंड ही प्लेड अराउंड 130 इंटरनेशनल मैचेस एंड स्कोर्ड 33 गोल्स, and he was a part of India's bronze medal winning team at a Tokyo 2020 Olympics and Paris 2024 Olympics। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, द इंडिया स्किल्स नेशनल कॉम्पिटिशन 2025-26 रिसेंटली इन न्यूज़ वॉज कमेंस्ड इन विच सिटी। तो अगर हम बात करें इंडिया स्किल नेशनल कॉम्पिटिशन 2025-26 की, तो ये न्यूज़ में देखी गई कहाँ पर हो रही है, तो ये हो रही है ग्रेटर नोएडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये है पूरा कंपटीशन बाय द नेम ऑफ इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26, जो कि हो रहा है कहाँ पे, हुआ है ग्रेटर नोएडा में, एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद सपोर्ट फ्रॉम द नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा डीजी कौन बने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के, तो नाम है वीर विक्रम यादव, रिप्लेस किया है फैज़ अहमद किदवई को। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ दी ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज न्यूज़ में है, और ये ट्रीटी अंडर द UNEP। करीबा डैम जाम्बेजी रिवर पर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द यामाहा म्यूज़िक, ये बने हैं AR रहमान। ICP ऐप को कोस्टा रिका ने डेवलप किया है, और इसमें पर्पज़ है स्नेक आइडेंटिफिकेशन को लेकर। 2026 का एनुअल मीटिंग ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये हो रही है कहाँ पर, मतलब होगी कहाँ पर, थाईलैंड में, अक्टूबर में होने वाली है। अ रेयर एल्बिनो हिमालयन ताहर, ये अभी स्पोर्ट हुआ है हिमाचल प्रदेश के कुंगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। चेयरमैन एंड MD कौन बने हैं पावर ग्रिड के, तो ये बने हैं यहाँ पे बुर्रा वंशी राम मोहन। सैटेलाइट सैटेलाइट लॉन्च की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट नेविगेशन को लेकर। फर्स्ट फीमेल कमिश्नर ऑफ दी ब्रिहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि BMC, तो इसकी बनी है अश्वनी भिड़े। फिर बात करें बैब अल मंडब स्ट्रेट की, तो ये कनेक्ट करता है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को। एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 के रिपोर्ट को पब्लिश किया है NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मना है 2 अप्रैल को। गुरजंत सिंह हॉकी से बिलोंग करते हैं, हाल ही में रिटायरमेंट ले ली है। और इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2026 की बात करें तो ये हो रही है ग्रेटर नोएडा में, राइट। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच इंस्टीट्यूशंस एज रैंक्ड एज अ टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, तो आंसर था IIT दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर A। और आज आप लोगों को बताना है कि सदर्न रीजन ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, इसके चेयरमैन कौन बने हैं 2026 एंड 2027 के लिए। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। आपको इसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज मिल जाएगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।